कहाँ से बच्चा है? मैं विकास कुमार, मायागंज हॉस्पिटल भागलपुर से हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इन्फेंट वार्मर के बारे में। इन्फेंट वार्मर में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बच्चे को हीट किया जाता है और उसमें उसका मेटाबॉलिज्म को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो बच्चे के अंदर में जो चल रहा मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शन होता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसका सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा उसमें चांसेस रहते हैं बच्चे के अंदर में हाइपोथर्मिया होने का। हाइपोथर्मिया क्या होता है? उसका सरफेस एरिया इनलार्ज होने के कारण से हीट का लॉस ज्यादा होता है, जिस वजह से बच्चे उसका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, लो हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रिएक्शन जो है शरीर के अंदर में स्लो हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा डिटोरिएट भी कर सकता है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए, और यह चीज किस बच्चे के लिए है, जनरली प्री मेच्योर बच्चे के लिए है या प्री टर्म बेबी के लिए है, जो एस्पेक्सिया के केस के पेशेंट हो, उसके लिए ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जॉन्डिस वाले पेशेंट में कुछ कुछ बच्चे में क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो वह बिलिरुबिन लेवल को अपसेट करने के लिए, कम करने के लिए और नॉर्मल लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट कमर्स फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करके उसका जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, कंजुगेटेड में कन्वर्ट कर करके उसको फिर नॉर्मलाइज करते हैं। वह क्या करता है, जब हम फोटोथेरेपी करते हैं उस दौरान अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को लीवर में जाकर के कंजुगेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है और यूरिन के रास्ते वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, फोटोथेरेपी। ये हमारा अभी जो आप देख रहे हैं इन्फेंट रेडिएंट वार्मर है। इसके मदद से बच्चे का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिससे बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो मेटाबॉलिज्म पूर्ण ढंग से हो पाएगा। इसमें कौन कौन सा पैरामीटर्स को हमको देखना होता है और किस प्रकार से मॉनिटर करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, बेबी स्टैंड हो गया, बेबी स्टैंड हो गया। इसके ऊपर में बेबी को हम क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं या लेटाते हैं। लेटाने के बाद अब दिखाते हैं आपको, इसके नीचे जो है ये नीचे जो पोर्शन है, इसमें एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब रखना हो तो इसके नीचे रखते हैं। और यहाँ से बेड का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर होता है। यहाँ वार्मर से लेकर के बच्चे का जो यहाँ से लंबाई अगर बात करें तो 45 सेंटीमीटर होता है। 45 सेंटीमीटर ऊपर से भी और 45 सेंटीमीटर नीचे से भी। ये ध्यान रखना होता है, कोई भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का आप अगर इन्फेंट रेडिएंट वार्मर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का क्या रहता है, बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट निकलता है 45 सेंटीमीटर दूर से या नीचे से 45 सेंटीमीटर दूर से अगर लाइट को बच्चे के ऊपर में ड्रेन करते हैं, गिराते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर में ज्यादा हीट नहीं जनरेट हो पाता, क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन कवर करता है ना, क्योंकि उसमें डिफरेंट रे का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कन्वर्ट करने में मदद करता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। ठीक, चलिए ये बात अगर हम समझ गए, तो अगर कोई पूछता है क्या इन्फेंट, जो बच्चे, छोटे बच्चे बेड पर रहते हैं, बेड पे लेटे हुए रहते हैं, उसके बीच में कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है, तो 45 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर करता है, 45 सेंटीमीटर करता है। क्लियर है? अब उसमें ध्यान रखना होता है, किसी भी बच्चे का इन्फेंट हो उस कंडीशन में दो चीज का जरूर ख्याल रखते हैं, आंख पे बैंडेज बांध देते हैं, आंख को ढक देते हैं। अगर मान लीजिए वह रे जो निकलता है आंख का रेटिना को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, कि आंख का बंद कर देंगे, आंख को क्या करेंगे, बैंडेज से बंद कर देंगे। और दूसरा, उसका गोनाडल पार्ट को, जेनिटल पार्ट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं या ढक देते हैं किसी भी क्लॉथ से, जिससे क्या होता है, उसका जेनिटल ऑर्गन डैमेज या खराब होने की संभावना डिस्कार्ड करते हैं, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। और आंख पे जो पट्टी बांधते हैं, आंख पे जो रेटिनोपैथी या किसी प्रकार का आंख से रिलेटेड या आंख से संबंधित बीमारी क्रिएट ना हो इन फ्यूचर, इस वजह से आंख पे भी हम लोग क्या करते हैं, बैंडेज मार देते हैं। क्लियर? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए मॉनिटर हम लोग कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या क्या है, कौन कौन सा पैरामीटर्स है, इसमें दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए जूम करके कौन कौन सा पैरामीटर्स है। देखिए ये है मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर ये किसका मेजर करता है, यहाँ जो है इंडिकेटर, ये बच्चे का टेम्परेचर मेजर करके बताता है, बच्चे का टेम्परेचर कितना है। और यह टेम्परेचर बताता है कि कितना टेम्परेचर इस इन्वायरमेंट के अंदर में, यह तरीका है ना रिक्वायर्ड टेम्परेचर, सॉरी ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर बताता है कि और कितना टेम्परेचर चाहिए जो कि इसके बराबर हो जाएगा। क्या बता रहा है, जैसे कि बच्चे का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दोनों माइनस करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड टेम्परेचर आ जाएगा, उतना टेम्परेचर और बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, उसके बाद करें, इसमें स्टार्ट बटन है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्किन प्रोब्स। स्किन प्रोब्स का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस पे एक प्रोब्स लगा हुआ रहता है और बच्चे का
कॉन्ड्रिक रीजन से नीचे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ड्रिक रीजन हो गया, जो डायफ्राम होता है उसके राइट साइड में हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं और माइक्रोपोर से चिपका देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बच्चे का टेम्परेचर को बताता है। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते ही तो शायद इन्वर्टर से चल रहा है, इस वजह से आवाज कर रहा है, इन्वर्टर से नहीं चलता तो ये ऑन होता तो पूरा हम आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, उसके ऑफ कर दिए। अब ये एयर प्रूफ हो गया। एयर प्रूफ क्या करता है, इन्वायरमेंट, इसके अंदर में कितना टेम्परेचर है इसी को मेजर करके यह यहाँ पे इंडिकेट करता है क्या कि ये हो गया बॉडी टेम्परेचर, और एयर टेम्परेचर यहाँ से मेजर कर लेगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद इन दोनों के बीच में माइनस करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कि कितना ज्यादा बढ़ा हुआ कितना कम है। इसमें होता क्या है कि जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का और बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, जैसे कि मान ले 34 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऊपर भी दिखा रहा है 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी दिखा रहा है, उस कंडीशन में ऑटो कट रहता है, इसमें सिस्टम ऑटो कट अपने आप कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अब बच्चे को अभी इंस्टेंटली अचानक से तुरंत लाए हैं, अभी जस्ट लाए ही हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर कम ना हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तेजी से उसको क्या करेंगे, हीटर को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। अब हीट आउटपुट यहाँ से तुरंत जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा। जब हीट आउटपुट ज्यादा निकलेगा तो बच्चे को ज्यादा हीट मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, हीट आउटपुट को बढ़ा देते हैं। यहाँ से पैरामीटर आपको दिखेगा कितना हम लोग हीट को आउटपुट को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा हीटर व रेडिएंट वार्मर, इन्फेंट रेडिएंट वार्मर था। और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को देखने के लिए एक और ये मॉनिटर भी है। इस मॉनिटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखिए, हम लोग बताते हैं। ये जो मॉनिटर है इसमें कुछ बात को ध्यान रखना होता है। आइए पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, आ जाओ पीछे आ जाओ। चलिए इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर को हम लोग अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कनेक्ट करने के बाद बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को लगा देते हैं। बच्चे को क्या करते हैं, इस तरह से लगा देंगे, ये ऑन कर, इस तरह यहाँ पर लगा देंगे। हाथ जो होता है ना उसको, बच्चे का छोटा रहता है ना, इसको क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, बच्चे हाथ लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, शायद नहीं आया, आ गया, ऑन हो गया। अब बच्चे को यहाँ लगा दिए। इससे क्या करता है, ये मेजर करता रहता है कुछ कुछ पैरामीटर्स को। कौन कौन सा पैरामीटर्स है, देखिए ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया। आप लोग जानते हैं हार्ट के अंदर में क्या होता है, दो पैरामीटर होता है, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है क्या ऊपर ज्यादा रहता है और डायस्टोलिक नीचे रहता है, बताया। उसके बाद ये हो गया SpO2, बच्चे के अंदर में क्या ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर बच्चे के अंदर में ऑक्सीजन लेवल कम है तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ हम लोग नीकू में ICU के अंदर में न्यूनेटल इंस्टेंट केयर यूनिट के अंदर में हम लोग सारा चीज आसपास में ही रखते हैं। ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा तो ऑक्सीजन यहाँ ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। वुड का आता है, ये मॉइस्चराइजर हो गया, मॉइस्चर की मदद से ये मॉइस्चर भी साथ साथ में जाएगा, बच्चे को क्या करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए कुछ पैरामीटर बता रहे हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाला हो गया। बच्चे को कैसे लगाना, इस तरह से बच्चे को लगा देंगे, खुद मेजर कर लेता है। उसके बाद SpO2 कितना हो गया, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में, बच्चे के ब्लड के अंदर में कितना ऑक्सीजन लेवल है ये बताता है। और ये पल्स रेट ये हमको बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या कौन सा पैरामीटर बताता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर 91.4 लिखा हुआ फ़ारेनहाइट में ये मेजर कर रहा है 98.1 मेजर कर रहा है, ये बच्चे के लिए है ना। चलिए ये हो गया, जैसे कि पल्स रेट 120 पर मिनट हो गया, SpO2 99, ये तो बता रहे ना। तो ये सारा पैरामीटर्स, ये अलग अलग पैरामीटर्स ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। समझ में आ गया। चलो, और ये जो आवाज आता है टो टो टो, इसी से आदमी को डर लग जाता है, कहाँ बज रहा है भाई। हाँ सर, है ना, है कुछ नहीं, इससे घबराना नहीं है। चाहे ICU के अंदर में जाइए, NICU के अंदर में जाइए, निकू वार्ड में जाइए, पिकू वार्ड में जाइए, तो ये मशीन का आवाज को सुनकर घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप लोग का फ्रेंड की तरह आवाज हो जाएगा, सुनते सुनते आदत हो जाएगा, पै 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 बजते रहेगा मशीन से। ऐसे फीलिंग करवाता है कि लगता है बहुत बड़ा चीज ऑपरेशन चल रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फ्रेंडली हो जाओगे इस आवाज से। साइलेंट करने वाला होगा, कैन होगा, साइलेंट करने वाला, साइलेंट हो गया ना।